कि जब वो व्यक्ति 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए पहली बार उतरा और इसके बाद जो दुनिया के फास्ट बॉलर कहलाते हैं तो वो उसके सामने बॉलिंग कर रहे थे, वो 16 साल के बच्चे के सामने, और जब उसको खेलते हुए सेकंड या थर्ड बॉल जब उसके मुंह पर लगी, खून की धार बह गई, मुंह से खून गिर रहा है, नाक से खून बह रहा है। डॉक्टर लोग आगे स्ट्रेचर लेकर के और इसके बाद चलो बाहर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। यही कहानी है पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हो रहा था और जब उस समय फर्स्ट बार सचिन तेंदुलकर का ज्वाइनिंग हुआ था खेलने के लिए। नतीजा क्या हुआ था, उन्होंने सारे डॉक्टरों को अवॉइड किया, ठीक है, और एक ही शब्द उन्होंने बोला, नहीं, खून यहां से गिर रहा है, मुंह से गिर रहा है, लेकिन दिल की आग बुझी नहीं है, दिल की आग बुझी नहीं है। नो व्हाई यू आर हियर, व्हाट यू आर डूइंग, हम यहां पर क्यों आए और क्या करने के लिए आए। मैं खेलेगा, क्या यही उन्होंने बोला था, मैं खेलेगा। क्यों बोला भाई, क्यों बोला? हो सकता है वो मर जाता। कई प्लेयर थोड़ा सा किसी को कहीं खरोच आ जाती है तो लोग क्या ग्राउंड के बाहर चले जाते हैं। कई लोगों को थोड़ा बहुत क्या काम धंधे में काम करते, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार आ जाती है तो बहाने बना के घर में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नौकर है, क्योंकि वो गुलामी कर रहे हैं, उनको अपना बचाव कर रहे हैं, उनको अपने देश के लिए नहीं खेलना। लेकिन मुझे अपने देश के लिए खेलना है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मुझे अपनी जिंदगी सपनों के लिए काम करना है, उसके लिए जान की बाजी भी लगाना पड़ जाए तो बहुत कम है। क्या जान की बाजी भी लगाना पड़ जाए तो बहुत कम है। क्यों डरूंगा भाई, किससे डरूंगा, किससे डरूंगा? सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी क्षमता से ज्यादा तभी खेलोगे तब जब अपने खेल को दिल से चाहोगे, पूछोगे। अब अपने आप से पूछो कि आप अपने सचिन तेंदुलकर की तरह अपने काम को खेलते हो, अपने काम को पूछते हो, अपने काम को चाहते हो, अपने मकसद को चाहते हो, अपने सपने को चाहते हो, जो आपके गुरु ने आपको सिखाया, उस एकाग्रता की कदर करते हो या नहीं करते हो? पूछो अपने आप से। मेरे दोस्त, उसको कोई जबरदस्ती क्रिकेट का भगवान नहीं बनाया, उसने नहीं बोला कि मुझे आप क्रिकेट का भगवान बनाओ, उसको खुद नहीं था मालूम कि मैं 8 लोग एक दिन मुझे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानेंगे, उसको खुद नहीं था मालूम कि एक दिन लोग मुझे क्या क्रिकेट का भगवान कहेंगे। था क्या मालूम, था क्या मालूम? आपको भी नहीं मालूम। आप अपने फील्ड को यदि क्या अपने काम को यदि चाहोगे और पूजोगे ना तो आपको नहीं मालूम कि एक दिन दुनिया आपको कैसे पूजेगी, नहीं मालूम। लेकिन कब, जब आपके दिल में, आपके मन में, आपकी नीयत में खोट नहीं होगा, तब जब आप अपने काम को नौकर की तरह काम नहीं करोगे, अपने शरीर से काम नहीं करोगे, बल्कि अपने दिल से काम करोगे, अपने काम को पूजोगे, डूब जाओगे सचिन तेंदुलकर जी की तरह। आप अपनों से जिन्हें उम्मीद दिखाते हो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने फील्ड का, अपने प्रोफेशन का सचिन तेंदुलकर बन जाओ। आपका गुरु आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आपका गुरु आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आप अपने काम को दिल से चाहो, आप अपने फील्ड को दिल से प्यार करो। आप देखो कोई भी रुकावट आपके लिए रुकावट नहीं होगी, वो रुकावट भगवान के रूप में आएगी और आपकी मदद करके जाएगी। कोई भी नेगेटिव, कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी आपको रोक नहीं पाएगी। ये सब समस्या आपको तब रोकती है जब आप कॉमन सोच के साथ काम करते हो, शारीरिक रूप से काम करते हो, भटकी हुई आत्मा से काम करते हो। जिस दिन आप सचिन तेंदुलकर की तरह ये ठान लेते हो कि नहीं, ये रुकावट है, ये मुश्किल है, तो मैं खेलूंगा, मैं काम करूंगा, उस दिन कोई भी परेशानी आपको नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि उस परेशानी से कई गुना ज्यादा आप अपने काम को पूजते हो, आप अपने काम को चाहते हो। तब जो अपने काम को चाहते, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, और यदि उन्होंने अपने गुरु को बोला यस आई कैन डू इट, मैं विजेता हूं, मैं विजेता रहूंगा और मैं विजेता था और आगे भी बन के दिखाऊंगा। लिव इन प्रेजेंट, नेवर ट्राई अगेन, ओनली फॉर सक्सेस, गुड कमिटमेंट्स। मैं खेलेगा। उनका ये शब्द लोगों की तस्वीर को बदल दिया था। आप दुनिया को बदलने के लिए आए हो, बर्बाद होने के लिए नहीं आए हो। और बर्बाद होना है तो बॉडी से काम करो, खाने को मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, पहनने को मिल जाएगा,
और यदि रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है तो पागल बनकर के अपनी क्षमताओं को चीर दो, अपने दायरे को तोड़ दो, अपनी सीमा को लांघ जाओ। और पागलों की तरह खून के लहू के कतरे बहने चाहिए, लेकिन आपकी रफ्तार बढ़नी चाहिए।